स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का दूसरा लेक्चर है। कल हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ स्टेप्स देखे थे। आज हम लोग कैसे टेंस को चेंज करें उसको देखना है। चेंज ऑफ टेंस वॉच करें। इट विल हैपन, नोट भी बनाते रहो। व्हेन आर वी, अब आपको बार बार ये नहीं समझाया जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। मैं हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के लिए आर वी और रिपोर्टेड स्पीच के लिए आर एस शब्द का प्रयोग करूँगा। ठीक है। इट विल हैपन व्हेन आर वी इज इन पास्ट फॉर्म एंड the RS is not a universal truth or habit। फोकस करें। यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिट। In fact, it will happen in फॉलोइंग वे। दूसरे शब्दों में बच्चों समझो आप कि इनडायरेक्ट बनाते समय हम टेंस में परिवर्तन करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं जब हम आरएस के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं और आरवी की क्रिया में भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए जरा, यदि आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, ध्यानपूर्वक समझे। यदि आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है और आरएस का टेंस असर्टिव सेंटेंस है तो हम आरवी की क्रियाओं में परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर समझे, यदि आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तथा आरएस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में है तो हम आरवी की क्रिया में और आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, आगे वॉच करते हैं हम लोग। यदि आरवी पास्ट में है तो हम आरएस के टेंस में परिवर्तन करते हैं। कैसे परिवर्तन करेंगे आप जरा ध्यान से देखें। सिंपल प्रेजेंट विल बी चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट, यानी पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तन करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये 4 चेंजेस आपके प्रेजेंट के हो गए। अब हम इसको पास्ट में देखते हैं। सिंपल पास्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। ठीक है। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट
continuous, and past perfect and past perfect continuous will not be changed. In fact, no changes of tense. ये हो गया आपका पास्ट का सारा परिवर्तन. फॉर फ्यूचर टेंस, for future tenses will, shall, will be replaced by would or should. कहने का मतलब है अगर RS का वाक्य फ्यूचर टेंस में है तो हर फ्यूचर टेंस में विल या शैल का प्रयोग अवश्य होगा. ऐसे इस समय में इनडायरेक्ट बनाते समय हम विल को वुड में, शैल को शुड में बदल देते हैं. मॉडल ऑक्सिलरी में देखें, कैन में इट विल बी कन्वर्टेड, it will be converted to could or might. यानी can will be changed into could, may will be changed into might. ये था आपका कैसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस का परिवर्तन करें. एक बार फिर से आप लोग देख लो. यदि आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तथा आरएस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में है तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी की क्रिया और आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. दूसरी बात, यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में है और ऑब्जेक्ट दिया गया है तथा आरएस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में है तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी की क्रियाओं में क्रमशः परिवर्तन करते हैं. यानी से विल बी चेंज्ड इनटू टेल, सेज विल बी चेंज्ड इनटू टेल्स. इसके अलावा अगर आता है, अगर आरवी पास्ट में है, अगर आरवी पास्ट में है तो हम सारे परिवर्तन करते हैं. सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को पास्ट कॉन्टीन्यूअस में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में बदलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अगर ये पास्ट में आ जाता है, अगर आरवी का वाक्य पास्ट में है तो सारे टेंसेस बदलेंगे. इस पर आप ध्यान रखिएगा. यदि आरएस का वाक्य पास्ट सिंपल पास्ट में है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे. पास्ट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में बदलेंगे. लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं करते. फ्यूचर टेंस में विल को वुड में बदलते हैं, शैल को शुड में बदलते हैं. अगर यही वाक्य मॉडल के रूप में दिया है तो कैन को कुड में, मे को माइट में बदलते हैं. और थोड़ा हम लोग इसको शॉर्ट करें आपको समझाने के लिए. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस को परिवर्तन करते हैं. इसको हम आपको थोड़ा और शॉर्ट में समझाने का प्रयास करते हैं. यदि आरवी का वाक्य पास्ट में है तो आरएस के टेंस में परिवर्तन करते हैं. पीछे आपने देखा. इसको और शॉर्ट में आप याद करने का प्रयास करो.
ऐसे shall will be changed into should or would. Okay. Can will be changed into could, may, might, शॉर्ट में जहाँ आप देखो shall, should, will, would, can, could, may, might, और भी शॉर्ट क्या है is, am, are will be changed into was, are, were. Has, have changed to had. Was, were, had been. Had to plus verb of first form. Had to plus first form of the verb. And could, should, would, might. ध्यान से देखें, could, should, would, might generally does not change. ये इतना आपका इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। अब आओ हम लोग कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, आइए कुछ सेंटेंसेस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप उसको ध्यानपूर्वक समझो। He says Ram is reading a book. अब आप देखें, जो कामा इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी आरएस। ध्यान रखना, बार बार इसको मैं यूज़ करूँगा। और जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी कहते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर आरएस आरवी का वाक्य प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, कोई भी प्रेजेंट का टेंस या फ्यूचर का टेंस है, और आरएस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में दिया गया है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी की क्रिया में और आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल कंजक्शन दैट लगाकर पूरे सेंटेंस को वैसे ही हम लोग उतार देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग ले लें, जैसे कमल विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरी इज राइटिंग एन एसे। ये मान लो सेंटेंस हो गया आपका। अब की आरवी देखो किस टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, और आरएस का सेंटेंस कैसा है, आपका सिंपल सेंटेंस में है, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इनडायरेक्ट बनाते समय हमने आपको बार बार बताया, फिर आप ध्यान रखें, अगर आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और आरएस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी की क्रिया में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, साथ ही आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के पर्सन में परिवर्तन यदि आवश्यक होगा तो हम लोग करेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बना कमल विल से
दैट हरी इज राइटिंग एन एसे। ओके, थर्ड एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। राम सेज टू रवि, comma inverted comma, his father is a doctor। ये सेंटेंस है। अब आप देखें एक बार फिर से, हमने बताया यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में है और ऑब्जेक्ट दिया गया है तथा आरएस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में है। ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम आरवी की क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं। हमने आपको बताया था अगर से होगा तो उसे हम टेल में बदलेंगे, सेज टू होगा तो उसे हम टेल्स में परिवर्तित करते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा राम टेल्स रवि दैट हिज फादर। चूँकि आरवी का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इसलिए इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दैट हिज फादर इज ए डॉक्टर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसका। राधा सेज टू विमल, कमा इन्वर्टेड कमा, हिज फ्रेंड does not attend क्लास। अब आप देखिए जरा, फिर आरवी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और आरएस का वाक्य असर्टिव में है। पुनः पुराने फार्मूले से हम बनाएंगे तो बनेगा आपका वाक्य राधा टेल्स टू विमल, टेल्स विमल, सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे। दैट, बाकी आरएस के सेंटेंस को हम वैसे ही उतार देंगे। दैट हिज फ्रेंड डज नॉट अटेंड क्लास। ये तो था बच्चों हल्का हल्का टेंस का परिवर्तन। अगर आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम कैसे परिवर्तन करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट क्लास फिर इसी टेंस परिवर्तन की ही की जाएगी। ओके।